हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यज़दान हैदर व्लॉग्स। मैं हूं आपकी होस्ट निदा। फ्रेंड्स, बाबर आजम को कौन नहीं जानता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, मायानाज प्लेयर हैं। ऐसा अक्सर होता है, जो बड़ा आदमी होता है, तरक्की याफ्ता होता है, उसके गिर्द कंट्रोवर्सीज जन्म भी लेती रहती हैं और उसके इर्द गिर्द घूमती भी रहती हैं। लेकिन जिस कंट्रोवर्सी ने बाबर आजम को अपने घेरे में लिया है, वो उनके एक साबका रिश्ते के हवाले से है। एक ऐसी खातून जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बाबर आजम 10 साल से उनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संगीन इल्जामात आयद करने की वजह क्या है, ये सच है या झूठ, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल बाबर आजम इन कंट्रोवर्सीज में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। लड़की का दावा ये है कि ये रिश्ता 10 साल जो उनके साथ चलता रहा, ये अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़की का कहना ये है कि किस तरह बाबर आजम ने उनका जिनसी इस्तेमाल किया, उनका माली तौर पे इस्तेमाल किया। बाबर आजम कैसे कैसे उसको धोखा देते रहे और उसका मिसयूज करते रहे। खातून ने अपने बयान में सब कुछ लिख भी दिया है और बोल भी दिया है। उसका दावा ये भी है कि बाबर आजम और वो एक ही मोहल्ले में रहते रहे और एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, लिहाजा आज से 10-12 साल पहले इनकी दोस्ती का आगाज हुआ। इस ड्यूरेशन में ही वो बाबर आजम को पसंद करने लगी और बाबर आजम उनको पसंद करने लगे। फिर उन दोनों ने मुश्तरका फैसला किया कि हमें अपनी फैमिलीज को इस बारे में बता देना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से एक इज़वाजी रिश्ते में मुंसलिक हो सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी फैमिलीज को ये बात बताई, दोनों फैमिलीज ने इनकार कर दिया। इनकार के फौरन बाद बाबर आजम ने लड़की को ये प्रपोजल दिया कि हम फिर घर से भाग चलते हैं। खातून का कहना ये है कि वो बाबर आजम से मोहब्बत में गिरफ्तार थी, उनकी मोहब्बत में अंधी थी, इसलिए उन्होंने बाबर आजम का ये प्रपोजल कबूल कर लिया और उनके साथ भाग गई। अब खातून का कहना ये है कि वो एक किराए के घर में रहते थे, कभी कहीं और कभी कहीं। उसका दावा ये भी है कि बाबर आजम ने उसको 2011 में घर से भगाया और उसको जगह जगह किराए पर रखता रहा। उसका कहना ये भी है कि इन 10 साल में उसने बहुत बार बाबर आजम से कहा कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो हमेशा यही कहकर टालते रहे कि अभी हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि हम शादी कर सकें, और इसी तरह बाबर आजम उन्हें 10 साल टालते ही रहे। खातून का कहना ये है कि उन्हें लगा बाबर आजम भी उनके साथ सिंसियर हैं, जो वो भी अपनी फैमिली को छोड़कर उनके साथ आ गए हैं और वो हमेशा उनके साथ सिंसियर ही रहेंगे। इसी तरह गुजरते गुजरते 2014 आ गया। 2014 में उन्होंने अपना सैलून बनाया। इससे पहले वो किसी सैलून में जॉब करती थी और जो भी वो कमाती थी 25, 30, 40 या 50 हजार वो लाकर बाबर आजम के हाथ पे रखती थी। खातून का कहना ये है कि वो अपना सारे का सारा पैसा बाबर आजम के शौक को पूरा करने के लिए लगाती रही। बाबर आजम ने शहर से बाहर जाना हो या उनकी फिटनेस का ध्यान रखना हो, उनका सारा पैसा बाबर के लिए ही खर्च होता रहा। खातून का कहना यह है कि 2014 में सैलून बनाते ही उनका सैलून चलने लग गया। वो कहती हैं कि वो अपनी सारी कमाई बाबर आजम पर ही लगा रही थी, क्योंकि उन्हें क्रिकेट का जुनून था, उन्हें एक क्रिकेट स्टार बनना था, लिहाजा इस सब के लिए उनको पैसे चाहिए होते थे। हम साथ रहते थे, एक ही घर में एक ही बिस्तर पर सोते थे। अब ये बात समझ से बालातर है। आप किसी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो अगर आपकी खुद की मर्जी भी ना हो, और इनका रिलेशन तो 10 साल चलता रहा। यहाँ पे मेरा मकसद टारगेट करना ना तो खातून को है और ना ही बाबर आजम को, लेकिन ये तो साबित हो ही जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, क्योंकि बात अब सिर्फ इन दोनों तक नहीं रही, बात अब मीडिया तक पहुँच गई है। खातून का कहना ये है कि 2014 में जब बाबर आजम टीम के लिए सिलेक्ट हो गए, तो ही उन्होंने उनके साथ रूड बिहेवियर करना शुरू कर दिया। वो बहुत प्राउड हो गए। फिर कौन सी शादी और कैसी शादी को लेकर बाबर का टाल मटोल मजीद बढ़ता गया। खातून ने एक संगीन इल्जाम ये भी आयद किया है कि वो 2016 में प्रेग्नेंट हो गईं, लिहाजा बाबर और उसके दोस्त, जिसमें साबका क्रिकेटर अब्दुल कादिर का बेटा भी शामिल है, जो कि खुद भी क्रिकेटर है, ये मुझे एक जगह पर ले गए। वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल था या क्लिनिक था, वहाँ पे उन्होंने एक लेडी डॉक्टर से इनका अबॉर्शन करवा दिया। खातून का कहना ये है कि बाबर ने कहा कि इस तरह हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए हम ये हमल गिरा देते हैं। खातून का कहना ये भी था कि बाबर आजम उसे बहुत ज्यादा मारते रहे। जब से उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, उनका जोर जाहिर है किसी और पे तो चलता नहीं था, एक वो ही थी जिन पे उनका जोर चलता था, तो वो उनकी मारपीट बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उनका भी पीछे कोई नहीं था। जैसे ही बाबर आजम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने और ज्यादा उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल
हमल ज़ाया होने के बाद बाबर आजम ने लड़की को फोर्स करना शुरू कर दिया कि अब तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाओ, क्योंकि मैं तो मुल्क से बाहर होता हूँ और मेरे दिमाग में हर वक्त तुम्हारी टेंशन रहती है और मैं खेलते हुए भी डिस्टर्ब ही रहता हूँ, मुझसे सही तरीके से खेला भी नहीं जाता। उसका कहना यह है कि उसने किसी न किसी तरह करके अपने घर वालों से सुलह कर ली और घर वालों के साथ रहना शुरू कर दिया। माँ बाप के पास जाने के बाद बाबर आजम ने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली, इसलिए 2017 में उन्होंने बाबर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि ये शख्स मुझे धोखा दे रहा है, मेरा जिनसी इस्तेमाल कर रहा है और मुझे मारता पीटता है। लेकिन पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी। इस दौरान वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कॉल करती रही, लेकिन उन्होंने इन्हें ये कहकर टाल दिया कि बीबी ये आपका पर्सनल मैटर है, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, इसका पीसीबी से या क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। खातून का कहना ये है कि उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए बाबर आजम पर खर्च किए, यहाँ तक कि उन्हें लेटेस्ट आईफोन हर साल किस्तों पर लेकर देती रही और इसी वजह से उन पर 70 लाख का कर्जा भी चढ़ गया, जो उन्होंने कुछ अरसा पहले ही उतारा है। वो कहती हैं कि मेरे खर्चे पर ही ये क्रिकेटर बने हैं। वो कहती हैं कि वो ये सब पैसे उनसे वापस नहीं मांग रही, वो सिर्फ उनसे शादी करना चाहती हैं। इस खातून के मुताबिक अब बाबर आजम ने इनसे कम्प्लीटली तौर पर कता तल्लुक कर लिया है और शादी से इनकार कर दिया है और बाबर आजम अब उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं कि अब तुम पुलिस के पास जाओ और मीडिया वालों के पास जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यानी वो उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। खातून का कहना यह है कि उनके पास उनकी चैट के सारे सबूत मौजूद हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर की जो लिस्ट है जिसपे उनकी लंबी लंबी कॉल्स होती रहीं, उसके भी तमाम सबूत मौजूद हैं। जो उनका अबॉर्शन हुआ उसकी भी तमाम डिटेल्स उनके पास मौजूद हैं। खातून का कहना यह है कि अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनसे कता तल्लुक कर लिया है और अपना पर्सनल नंबर बंद कर दिया है। जो उन्होंने लास्ट कॉल उनको की थी वो पीसीबी के ऑफिशियल नंबर से उन्होंने की थी, जिसके लिए उन्हें ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। खातून कहती हैं कि मेरा पीसीबी से मुतालबा ये है और पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इंसाफ में उसे बाबर की दौलत नहीं चाहिए, वो उससे शादी करना चाहती हैं, उससे निकाह करना चाहती हैं। अभी तक बाबर आजम का इस पर कोई रद्दे अमल नहीं आया। बाबर आजम ने अभी तक ये नहीं बताया कि ऐसा कुछ उनके दौरान था या 10 साल से उनका कोई इस लड़की के साथ ताल्लुक था कि नहीं, जबकि लड़की के पास सारे सबूत मौजूद हैं। अब ये सबूत गलत हैं या सही, ये तो बाबर आजम के सामने आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यकतरफा बात करके कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि कौन सही है और कौन गलत। कहने को ये एक पर्सनल मामला है, लेकिन सेलिब्रिटीज और स्टार्स के मामलात पर्सनल नहीं होते, क्योंकि सेलिब्रिटी की जिंदगी पर आपका हमारा पूरा हक होता है, क्योंकि ये पब्लिक फिगर्स होते हैं। अब लड़की की बात में कितनी सच्चाई है, अगर तो हकाम ने इनका नोटिस लिया तो ये बात वाजिया हो जाएगी, तहकीकात होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाबर आजम जैसे ही मंजरे आम पर आते हैं, हुकूमत का क्या रद्द अमल है, अवाम का क्या रद्द अमल है और मीडिया इसका क्या नोटिस मजीद लेती है, बाबर आजम इस सारे मामले पे क्या रोशनी डालते हैं, इसके बारे में बहुत जल्द हम आपको आगाह करेंगे। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही हमें मजीद अपडेट्स मिलती हैं हम एक और वीडियो बना के आपको अपडेट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज।